नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चन की। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16 एंड सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन इट्स फिफ्थ टर्म देन फाइंड द एपी। तो देखिए, सबसे पहले जो गिवन है वो देखते हैं अपन। गिवन क्या है? थर्ड टर्म दे रखी है आपके पास में, तो A3 है वो कितना है? 16 है। तो जब A3 16 है तो A3 से मैं इक्वेशन बना लेता हूं। क्या हो जाएगा? a + 2d इज इक्वल टू 16। ये हो गई अपने पास पहली इक्वेशन। इसी प्रकार से क्या दे रखा है कि सेवंथ टर्म जो है वो 12 मोर देन है किसे? फिफ्थ टर्म से। यानी कि A7 जो है वो क्या है? 12 मोर देन मतलब प्लस किससे? फिफ्थ टर्म से, यानी कि A5 है। तो यहां से सोल्व करेंगे इसको जरा। A7 का मतलब होता है a + 6d इज इक्वल टू ये 12 प्लस ये हो जाएगा a + 4d। यहां पर a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या? 4 को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 6d - 4d इज इक्वल टू 12। ये हो गया 2d इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 डिवाइड बाई 2 बोले तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। ये अपने पास में इजीली यहां से d की वैल्यू मिल गई। आपसे सिर्फ एपी पूछा है, तो एपी पूछा तो यहां पर d की वैल्यू से अपन एक्यूएल निकाल लेंगे और जब जैसे एक्यूएल आ जाएगी आपके पास में एपी बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे? डी की वैल्यू पुट करेंगे कहां पे? इक्वेशन नंबर 1 में। पुट डी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन 1 क्या है? a + 2 इंटू डी की जगह आ गया 6 इज इक्वल टू हो गया 16। तो ये हो जाएगा a + 12 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 - 12 यानी कि 4। अब जब a आ गया, d आ गया, तो आपकी जो AP बनने वाली है वो AP क्या होगी? देखिए, सो AP इज, अब उस AP की पहली टर्म तो क्या होगी? 4। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 4 + 6 ना। तो मैं यहां पे एक बार 4 + 6 लिख देता हूं। उससे आगे वाली क्या होगी? 4 + 6 + 6, ऐसे आगे से आगे चलते रहेंगे। तो पहली जो टर्म होगी वो होगी 4, दूसरी क्या होगी? 4 + 6 यानी कि 10, फिर क्या होगी? 4 + 6 10 + 6 16 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा आपका आंसर। एपी यही तो होता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो मैंने मान लिया कि सबसे पहले मैं लिखता हूं कि 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। देखिए, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर। कौन कौन से नंबर है? तो सबसे पहला नंबर क्या होता है? 105 से शुरू होता है नंबर। उसके बाद में क्या आता है? 112 आता है। बस ये बहुत इतना, दो नंबर सफिशिएंट अपने को। और सबसे लास्ट का जो नंबर है वो कौन सा आता है वो देख लो आप। अब सबसे लास्ट में नंबर क्या आता है? 999 आता है। अब वो 3 वो से आपका 7 की टेबल में आता है या नहीं आता है मुझे नहीं पता। तो पता है या नहीं है मैटर नहीं करता, आप डायरेक्ट वो नंबर आप लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया कि लास्ट नंबर क्या है? 999। ये टेबल में आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो भी आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद में आगे चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अब यहां पर क्या हो गया? मैंने मान लिया कि इसका nth टर्म ये है, ये फर्स्ट टर्म है। डी क्या हो जाएगा? इसका 7 हो जाएगा। और मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ मेनी डिजिट्स, तो हाउ मेनी कितने नंबर्स ऐसे होंगे? तो कितने मतलब क्या होगा? n होगा। मैंने मान लिया टोटल n नंबर्स है, तो nth टर्म क्या हो जाएगी इसकी? ये हो जाएगी। तो यहां से क्या होगा? अब इस एपी में a की वैल्यू क्या है? 105 है। डी की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। और an क्या होगा? 999 होगा। और मुझे क्या फाइंड करना होगा? यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? an इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ए एन की वैल्यू यहां पर क्या है 999 है, ए की वैल्यू क्या है 105 है, प्लस डी की वैल्यू 7 है, और ये हो गया एन माइनस वन। इसको इधर ले आओ तो ये हो गया 999 माइनस हो गया 105 इज इक्वल टू ये हो गया 7n माइनस 7। तो इसको जब माइनस किया तो ये हो जाएगा 894, और ये 7 भी इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 7n। तो यहां से ये क्या हो जाएगा 894 प्लस 7 किया तो ये हो जाएगा 901 इज इक्वल टू 7n। तो यहां से n की वैल्यू क्या होगी 901 डिवाइड बाई 7। अब इसको डिवाइड करेंगे अपन, तो 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर बच गया, 0 लिखा, 7 2 जा 14, 6 बच गया, 1 लिखा, 7 8 जा होता है 56, फिर 5 बच गया और 7 आ गया, तो ये हो गया 128 और 5/7। तो अब यहां से आगे ध्यान से सुनने बात को कि यहां पर क्या किसी भी एपी में इतने टर्म्स हो सकते हैं क्या? मैंने कहा था कि n शुड बी ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। मैं जैसे ही 128 से 129th टर्म पे जाऊंगा तो वो नंबर 999 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं होगा? इसका मतलब 129 तो नहीं होगा, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा? हमेशा इसका होल पार्ट 128 टर्म हो जाएंगे उसे। भाई पहला टर्म क्या 105 है, यहां से लेकर के 128 तक टर्म्स होंगे जो कि आपके 7 से डिवाइड होंगे। 100 से लेकर के 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे 129 नंबर होंगे जो कि 7 की टेबल में आते हैं। तो यहां से हम सिर्फ होल पार्ट लेंगे, ठीक है। तो अगर ये नंबर यहां पे मैंने लास्ट में जो लिया है वो 7 से डिविजिबल होता है तो ये ऑलरेडी आपका होल पार्ट आएगा, कंप्लीटली कट जाएगा। और अगर ऐसा अपन नहीं लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लेते हैं लास्ट में, जो आपका 3 डिजिट नंबर जो लास्ट का होगा वो ले लेंगे, तो आपका एक मिक्स फ्रैक्शन में आएगा और उसका होल वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यहां पे लिख देंगे सो 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, दैट्स योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी 10 7 4 अप टू -62। तो इस एपी में हमें क्या क्या चाहिए होता है? देखिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसका नाम अपन बोल देते हैं ln बोल देते हैं। चलो इसको ln इज इक्वल टू क्या होता है l माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये फॉर्मूला होता है उसका। तो यहां पर क्या क्या वैल्यूज गिवन है? l की वैल्यू क्या है यहां पे -62 है क्या? l बोले तो लास्ट टर्म। n क्या है यहां पर 11 दे रखा है, और d की वैल्यू क्या है यहां पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 - 10 कितना हो जाएगा -3। बस बात खत्म, वैल्यूज पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर l की वैल्यू क्या है -62 माइनस n की वैल्यू 11 -1 और d की वैल्यू क्या है -3। तो ये हो जाएगा -62, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 × 10। तो यहां से ln की वैल्यू हो जाएगी -62 प्लस का 30, तो ये हो जाएगा -32। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड 12th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो 12th टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला क्या होता है ln का? l माइनस n माइनस 1d। यहां पर वैल्यूज पुट करो जरा। l की वैल्यू क्या दे रखी है, लास्ट टर्म क्या दे रखी है, यहां पे 88 दे रखा है, तो l की जगह क्या आ जाएगा 88। a की वैल्यू क्या दे रखी है 1, और d की वैल्यू क्या दे रखी है 4 - 1 कितना होता है 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। वैल्यूज पुट करो यहां पे, ये हो गया 88 माइनस n की वैल्यू क्या है यहां पे 12, तो ये हो जाएगा 12 - 1 और d की वैल्यू क्या है 3। तो ये हो गया 88 माइनस 12 - 1 कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गया 88 और माइनस कितना हो जाएगा 33।
जब माइनस किया तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 55। तो ये हो गई आपके पास में 55, ये हो गया L12, दैट्स योर आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है देयर आर 60 टर्म्स इन एन एपी इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर 7 एंड 125। तो देखिए सबसे पहले इसमें बोल रखा कि फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 7 है, तो मैंने ये लिखा कि a की वैल्यू क्या है 7 है। सेकेंड इसने बोला कि लास्ट टर्म इज 125, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी। इसने कहा कि टोटल टर्म्स कितनी है 60 है और लास्ट टर्म भी कितनी होगी, तो फिर इसका मतलब लास्ट टर्म क्या होगी, ऑब्वियस बात है 60th टर्म ही होगी। तो सेकंड इसने जो दे रखा है वो क्या दे रखा है A60 की वैल्यू क्या है 125 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसकी 32th टर्म फाइंड करनी है। तो A32 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं A60 की। तो देखो A60 इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 125। A60 का मतलब क्या होगा A प्लस 59D इज इक्वल टू 125। अब यहां से A की वैल्यू क्या है 7 है ना, तो A की वैल्यू में रखी 7 प्लस 59D इज इक्वल टू 125। तो यहां से ये हो जाएगा 59D इज इक्वल टू 125 माइनस 7। तो क्या होगा 59D इज इक्वल टू 118। तो यहां से D की वैल्यू क्या होगी 118 डिवाइड बाई 59, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। A की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, A की वैल्यू क्या आई थी 7 आ गई थी। जब दोनों वैल्यूज आ गई तो अब हम क्या फाइंड करेंगे 32 टर्म फाइंड करेंगे। तो देखते हैं नाउ A32 का वैल्यू क्या होगा A प्लस 32 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। A की वैल्यू 7 प्लस 32 माइनस 1 कितना होता है 31 इंटू D की वैल्यू 2। ये हो गया 7 प्लस 62, तो ये हो जाएगा कितना 69। ये किसकी वैल्यू होगी A32 की वैल्यू होगी। इसी प्रकार से आगे की क्वेश्चन देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा आपने एग्जांपल में किया था 3 नंबर वाला था, ये आपका 4 नंबर वाला है। ये बोल रहा है 4 नंबर्स आर इन एपी इफ सम ऑफ द नंबर्स इज 50 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, देन फाइंड द नंबर्स। तो हम सबसे पहले तो उन नंबर्स को क्या माना जाए। देखो 4 नंबर दे रखे हैं ना, लेट द नंबर्स आर, 4 नंबर होंगे तो हम उनको A मानते हैं, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। और इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो D नहीं होगा, कितना होगा 2D होगा। ठीक है, अब पहली कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की सबसे पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि सम ऑफ द नंबर्स इज 50। तो प्लस कर दो इन सबको, तो क्या होगा A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D और प्लस A प्लस 3D, और ये कितना है 50 है। यहां से जो जो नंबर्स कट रहे हैं उनको काट दो, D से 3D से 3D गया और ये D से ये D गया, तो क्या बचेगा यहां से 1 2 3 और 4, तो क्या बच गया 4D बच गई, सॉरी 4A बच गया। 4A की वैल्यू क्या हो गई 50, तो यहां से A की वैल्यू क्या होगी 50 डिवाइड बाई 4, तो यानी कि 25/2, यह होगी A की वैल्यू। अब इस A की वैल्यू से हम निकालेंगे D की वैल्यू, वो आगे निकालेंगे। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन जो सेकंड कंडीशन है कि लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर वन। क्या कह रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर जो है, लार्जेस्ट नंबर इज यानी इक्वल टू 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, सबसे छोटे वाले का, और सबसे छोटे वाले नंबर को मैं एक बार लिख देता हूं स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां पर लार्जेस्ट नंबर क्या है A प्लस 3D है ना,
इज इक्वल टू ये 4 इंटू स्मॉलेस्ट वाला क्या होगा a माइनस 3d। तो यहां से a की वैल्यू पुट करते हैं साथ में, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 25/2 प्लस 3d इज इक्वल टू 4 इंटू 25/2 माइनस 3d। तो ये हो जाएगा यहां से 25/2 प्लस 3d इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो 25 टू 4 कितना होता है 100/2 और माइनस ये क्या हो जाएगा 12d। इस 12d को उधर ले आओ, 25 को उधर ले जाओ, तो 12d किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस 3d है इज इक्वल टू 100/2 माइनस 25/2। ये कितना हो जाएगा यहां से 15d इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 100 माइनस 25। तो यहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 15d इज इक्वल टू हो जाएगा 75/2। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 75/2 और इंटू होगा 15 यानी कि 5/2। तो a आ गया, d आ गया, दोनों नंबर आ गए, तो नंबर्स निकाल लेंगे अपन। सो द नंबर्स आर, भाई देखो नंबर्स में a और d तो था, तो निकाल लेंगे आराम से। सबसे पहला नंबर क्या होगा a माइनस 3d। तो a माइनस 3d, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपने पास में 25/2 थी ना, माइनस और 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5/2। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 15 यानी कि 10/2। तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर निकालते हैं। सेकंड नंबर क्या था a माइनस डी था, तो a माइनस डी की वैल्यू क्या होगी 25/2 माइनस डी की वैल्यू क्या है 5/2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 और 25 माइनस 5 20 यानी कि 10। अगला नंबर क्या होगा a प्लस डी था, तो ये हो जाएगा 25/2 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 5/2। तो यहाँ पे हो गया 2 और 25 प्लस 2 कितना होता है, चलो 25 प्लस 5 कितना होता है 30। तो ये कितना हो जाएगा 15। और लास्ट नंबर जो था वो था a प्लस 3d, वो कितना हो जाएगा 25/2 प्लस 3 इंटू 5/2। तो ये हो जाएगा 2 तो हो गया एलसीएम, 5 3 15 प्लस 25 कितना होता है 40 और 40/2 कितना होता है 20। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके इस क्वेश्चन के आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।